हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है जेई एडवांस 2024 के एक बड़े ही प्यारे से सवाल के साथ मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंट्रोवर्शियल सा सवाल था जिसके अलग-अलग आंसर्स अलग-अलग टीचरों ने दिए थे। अब बात करेंगे कि हम लोग मोस्ट एक्यूरेट कौन-सा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिना देरी किए चलो पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, ठीक है, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H6O3। इसको साइड में लिख लो, C6H6O3 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट एंड डज नॉट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, FeCl3 टेस्ट दे रहा है, FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट। FeCl3 टेस्ट मतलब वो फिनॉल या इनॉल ये लोग होंगे। रिएक्ट्स विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइन। अच्छा, NH2OH के 3 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्साइन बना रहा है। चलो ऑक्साइन बनाओ। ऑक्साइन वाली रिएक्शन तो सबको आता होगा। ये देखो, ये डबल बॉन्ड ओ है ना, कार्बोनाइल की रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, है ना। यहाँ से सबको पता है, यहाँ से घेर के पानी निकालना होता है और क्या बनेगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड एन और OH, ये बन गया ऑक्साइन। ठीक है सर जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कमाल की बात ये है कि ये 3 लग रहा है, 3 तो कंफर्म है कि ये भी 3 रहा होगा। मतलब हमारे जो कंपाउंड पी है, पी में 3 कार्बोनाइल ग्रुप तो रहे होंगे। ठीक, अब सोच के देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ऑक्साइन बना रहा है, FeCl3 टेस्ट भी दे रहा है, और FeCl3 टेस्ट फिनॉल या इनॉल्स देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा कुछ सोचते हैं जो FeCl3 टेस्ट भी दे और ऑक्साइन भी बना ले। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। कोई फिनॉल बनाते हैं, टॉटो कराते हैं, क्योंकि फिनॉल का टॉटो कराओगे ना, टॉटोमेरिज्म, तो कीटोन जैसी फीलिंग आएगी और कीटोन दे देगा ये टेस्ट, मतलब ऑक्साइन बना देगा ना वो। और FeCl3 टेस्ट तो फिनॉल दे ही देगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बात करता हूँ, ध्यान देना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, मान लो ये आपके पास है फिनॉल, ठीक है, क्या ये FeCl3 टेस्ट देगा? अरे बिल्कुल देगा, FeCl3 देगा। ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, सबको पता है ना। जब फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराते हैं तो एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। हाँ, FeCl3 टेस्ट फिनॉल का टेस्ट है। ठीक, तो एक काम करो, चलो इसका रेजो कराओ। ये अंदर ये बॉन्ड घूम गया होगा, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, OH चार्ज आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये कुछ ऐसा घूम गया तो यहाँ माइनस, और ये ऐसा ऐसा। अब ये माइनस इस H को कैप्चर कर लेगा, तो अगले स्टेप में ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। O डबल बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड ऐसे ऐसे रहेंगे। अब ध्यान से देखो, क्या ये ऑक्साइन बना सकता है? ऑक्साइन फॉर्म कर सकता है, पता है ना, ऑक्साइन फॉर्म कर लेगा। अरे कर लेगा ना यार, देखो H2NOH निकालो यहाँ से वाटर, तो ऑक्साइन तो बना ले रहा है। मतलब हो ना हो, मेरा कंपाउंड जो पी है वो फिनॉल का ही कोई डेरिवेटिव है, फिनॉल से ही कुछ मिलता जुलता है। ठीक, ठीक है सर जी। अब क्या करें, अब आते हैं फॉर्मूला पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O3। और ये एक और हिंट है क्वेश्चन पे, पता है 3 मोल होंगे, क्योंकि इसके 3 लग रहे हैं। देखो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH रख रहे हैं आपको। तो अगर 3 इक्विवेलेंट लग रहे हैं NH2OH के, मतलब पक्का है कि जो डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है, वो पक्का 3 रहा होगा, तभी तो 3 NH2OH कंज्यूम हो रहे हैं ना। मतलब अपने को क्या करना है, 3 तो OH 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 लगाना पड़ेगा, ताकि उसका टॉटो कराऊं और 3 डबल बॉन्ड O मिले मेरे को, ताकि ऑक्साइन बन पाए। तो मतलब मेरे को 3 OH लगाना है। तो इस 3 OH को लगाने का एकमात्र तरीका ये है, पता है क्या, ये एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, ऐसा? अरे नहीं, ये नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हिंट है, देखो क्या बोल रहा है, डज नॉट हैव, पढ़ो यहाँ पर, डज नॉट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब वो जो OH है ना, वो आपको आजू बाजू नहीं लगाना है, क्योंकि आजू बाजू लगाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? अरे सर टेंशन वाली बात नहीं है ना, दूर दूर लगा लेते हैं, दूर दूर लगा लेते हैं, चलो लगा लो, दूर दूर लगाओ, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, लगाओ। तो ये एक OH आप यहाँ लगा दो, एक OH आप यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये है हमारा कंपाउंड पी। पता है क्यों? इसका टोटो कराओ, कराओ टोटो।
तो ये बनेगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्या ये एफिशिएंसी टेस्ट दे देगा? पॉजिटिव, यस दे देगा, क्योंकि फिनॉल है। इक्विलिब्रियम में होते हैं ना कीटो और इनॉल, पता होगा आपको, कीटोन और ये इनॉल फॉर्म। ठीक है, क्या ये ऑक्साइन बना लेगा? ऑक्साइन फॉर्म कर लेगा, कर लेगा। मतलब मेरा कंपाउंड जो पी है वो यही है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिलेगा, देखना C6H6O3, देखो मिला के देखो, यही है। ठीक, अब आओ आगे। तो मेरे को पी तो पता चल गया है, तो पहले बोल रहा है ये, क्वेश्चन को देखते हैं। द कंपाउंड पी रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइन Q। मतलब ये जो क्या कहते हैं कंपाउंड पी है, वो ऑक्साइन बना रहा है NH2OH के साथ, रिएक्शन कराने पे तो बना लो, चलो H2NOH, ठीक है, यहां से ही बन जाएगा H2NOH, यहां से ही बना लोगे आप H2N और OH, ठीक है, वाटर निकालना है आपको, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मतलब यहाँ से आप लोग यहाँ से आप लोग आराम से इसका ऑक्साइन बना लोगे, ठीक है। तो जो भी ऑक्साइन बनेगा उसका नाम है Q, क्वेश्चन वाला ऐसा बोल रहा है। तो मेरे पास P भी आ गया, देखो, और मेरे पास Q भी आ गया, दोनों मिल गए। अब ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, मतलब P की रिएक्शन करानी है किसके साथ? KOH और CH3I। साफ साफ दिख रहा है, ये जो KOH है ना, ये फिनॉल का H उठाएगा, OH का, फिनॉल एसिडिक होते हैं, तो OH माइनस क्या करेगा? H उठाएगा वहां से, दिख ही रहा है। चलो कराते हैं, चलो चलो चलो, कराओ कराओ, अपने क्या है, करा लेंगे आराम से, इधर करा लेते हैं, नीचे ही करा लेते हैं, चलो आओ। हाँ, ध्यान देना, ये है P, ये OH, ये OH। एक काम करो, क्योंकि यार तीन तीन OH दिख रहे हैं आपको, तो 3 ले लो इसको, OH माइनस, सबसे HH प्लस निकाल लेगा ये, तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक। तो ये बना। अब ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन कराई है उन्होंने आगे CH3I के साथ। अब कमाल की बात यह है कि आप चाहो तो यहाँ से O से ही अटैक करा सकते हो, और यहाँ से I बाहर निकाल दो, SN2 कराओगे टिपिकल। पर एक और जुगाड़ है, पता है क्या? इसको अंदर घुमाओ, बॉन्ड बाहर ले जाओ, और यहाँ माइनस आएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो इसका रेजोनेंस करा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, देखो वो कंपाउंड है, इसका रेजो कराओ, कैसा दिखेगा? बॉन्ड अंदर आया होगा, तो यहाँ आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, डिटेल में करके दिखा देता हूँ। चलो, ये कंपाउंड है ना आपका OP माइनस, ये OP माइनस, ठीक। ये अंदर आया होगा, तो जैसे ही अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आएगा, ये बॉन्ड घूम जाएगा ऐसे, ये अंदर आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे बाहर घूमेगा, वैसे ही ये अंदर आएगा तो ये बॉन्ड बाहर घूमेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। अच्छा, ये यहाँ घुमा है, ध्यान देना, ये ऐसे घुमा है, तो यहाँ एक माइनस, ये यहाँ एक माइनस, और एक यहाँ एक माइनस। अच्छा, अब कमाल की बात यह है भाई, अटैक तो ये भी कर सकता है, ये जो माइनस आया है, यहाँ से कार्बन भी तो अटैक कर सकता है, SN2 बाहर निकाल देगा I को, लिविंग ग्रुप। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि यार O से अटैक कराओ या कार्बन से अटैक कराओ, किससे कराओगे? कार्बन से, क्यों पता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा लोन पेयर? कार्बन, पता है क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कौन करेगा? ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करेगा, तो सोच के देखो, कार्बन तो नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा फट से डोनेट करेगा, और कार्बन फट से डोनेट करेगा, तो अटैक भी तो ज्यादा अच्छे से कार्बन ही करेगा ना। हाँ, कार्बन अटैक करेगा, मतलब अपने को ये वाला अटैक कराना है। तो यहाँ से अटैक होगा, एक बार इस पे इधर से अटैक होगा, और यहाँ से आई बाहर, और ये वाला भी अटैक हो जाएगा ऐसे, यहाँ से इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से आई बाहर हो जाएगा, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। चलो लगा दो, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया। अच्छा, अब एक्चुअल में ना, यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है पता है? क्योंकि CH3I एक्सेस में है, तो मैं एक बार और लगा सकता हूँ, देखना ध्यान से देखना। आप लोग मन की आंखों से देखोगे तो ये वाला H भी आपको एसिडिक दिख रहा होगा, देखो यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ क्यों पता है? इनोलेट बनेगा, रेजोनेंस हो जाएगा ना, कार्बन जो भी आएगा उसका रेजोनेंस हो जाएगा। आप 3 डिग्री का कार्बन मत देखो, यहाँ जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, वो इनोलेट का बनना है, मतलब ये वाला H भी निकाला जा सकता है। तो एक काम करता हूँ, चलो मैं निकालता हूँ। तो यहाँ से OH माइनस आएगा, यहाँ से H निकाल लेगा, OH माइनस आएगा, यहाँ से H निकाल लेगा,
OH माइनस आएगा, यहाँ से H निकाल लेगा। तो ये कंपाउंड आपको कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। अरे 2 एरो बनाने की आदत हो गई यार। चलो वापस आओ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये और माइनस 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 लगा देते हैं। यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस और यहाँ एक माइनस, सबको दिख रहा है, रेजोनेंस हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, घुमाओ बॉन्ड को अंदर लाओ, ऐसे घुमाओ, देखो इनोलेट बनेगा ना मस्त। तो इनोलेट में बना नहीं रहा हूँ, बनेगा बनेगा आगे, आगे बनेगा। मतलब प्लस क्यों लगा देख, अरे यार क्या हो रहा है, क्या आज क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? रेजोनेंस दिख रहा है ना, रेजो गुड रेजो, देखो गुड रेजो, मतलब रेजोनेंस हो रहा है बढ़िया से, तीनों नेगेटिव चार्ज का बढ़िया से रेजोनेंस हो रहा है। और अगर रेजोनेंस हो रहा है मतलब हम लोग जो एच निकाले हैं ना, ठीक किए हैं कि मतलब भाई कार्बन आयन थोड़ा स्टेबल हो गया, मतलब हम लोग ओके काम किए। तो यहाँ पर माइनस आया। अच्छा, क्या आप इसका इनोलेट बना सकते हो? चलो बनाते, बनाओ बनाओ बनाओ, बना के दिखाता हूँ, देखना। ये बॉन्ड हो गया होगा सिंगल, मेरी तरफ, अरे सर पर्सनल क्यों हो रहे हो? ठीक, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, घूम गया होगा, माइनस आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा डबल बॉन्ड, ये ऐसा। ठीक, सेम इसी प्रकार ये वाला बॉन्ड भी सिंगल हो गया होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, सेम इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी आपका सिंगल हो गया होगा, O पे माइनस, और ये वाला बॉन्ड ऐसे आ गया होगा, और ये ऐसा। ठीक है, ढंग से बनाता हूँ, रुको यार, ये आइटम ठीक नहीं बना है। हाँ, O पे माइनस, ये ऐसा। ठीक, O पे माइनस, ये ऐसा, और O पे माइनस, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3, देखो इनोलेट बन गया ना मस्त। मतलब हम लोग जो H निकाले ठीक किए। अच्छा, अब फिर यहीं से कहानी आई, क्योंकि आपके पास CH3 भर भर के है, एक्सेस में है, क्वेश्चन में लिखा है, मतलब ये O माइनस फिर अटैक करेगा इस पे और ये बाहर निकालेगा। लेकिन नहीं करना है ऐसा, क्यों पता है चाचा? ये नहीं, ये नहीं भाई, इसको अंदर लाओ, अंदर लाओगे तो फिर ये घूमेगा, मतलब माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, तो कार्बन से अटैक करवाएंगे, कार्बन से, मतलब ये वाला फॉर्म बन जाएगा ना वापस, कार्बन से अटैक कराएंगे कार्बन। तो फिर बोलोगे भाई ये बनाए के क्यों दिखाया? अरे मैं दिखाया बस, इनोलेट बन रहा है करके, मतलब वापस अंदर घूमेगा और अटैक कौन करेगा? ये वाला कार्बन। अभी बात किए थे, कार्बन ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा। चलो अटैक करवाओ, वापस लाओ कंपाउंड को। ठीक है, चलो घुमा दो, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे माइनस, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे माइनस। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है, यहाँ आएगा CH3I, ये माइनस अटैक करेगा, बाहर निकाल देगा। सेम ये वाला भी अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। सेम ये वाला भी अटैक करेगा इस पे और इसको बाहर निकाल देगा। तो कंपाउंड क्या बन रहा है? कंपाउंड ऐसा बनेगा, ध्यान देना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और दो दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, ये बनेगा, ये हमारा कंपाउंड है। अब देखो वापस आ गया, क्वेश्चन में आओ। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं, ध्यान देना और समझना क्या हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अच्छा एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, ठीक है मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में था, प्रोड्यूसेस कंपाउंड R। अच्छा, इसका नाम R है, चलो चाचा का नाम रख दो। इसका जो नाम है हम लोग जो बनाए, ये क्या है? ये है R, ठीक है, R बन गया। आगे आओ, फिर क्या बोल रहा है? रिएक्शन ऑफ R विथ एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओ चाचा ग्रिग्नार्ड, अब ग्रिग्नार्ड आ गया, चलो ग्रिग्नार्ड को लेके आओ। अब अटैक कराते हैं इस पे ग्रिग्नार्ड का, और आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ये CH3 CH3 CH2 TH2 MgPr, इस पे माइनस इस पे प्लस। ठीक, अब यहाँ पर जो इसका आयनिक पार्ट है मैं उसी को बना रहा हूँ, देखना ध्यान से ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पे माइनस और ये MgBr, कंप्लीट प्लस लगा दिया यार, ऐसा लिखते हैं वैसे, पर ठीक है उतना चलता है दिखाने के लिए। मतलब ये जो आयनिक पार्ट आएगा ना उसको बस बनाओ, ये आ रहा है आयनिक पार्ट, ये। अब ध्यान देना इस पे, बहुत 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 कमाल की रिएक्शन है, ध्यान से देखो। आपका जो कंपाउंड है वो क्या है? मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं यार। आपका कंपाउंड ये है, डबल बॉन्ड, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप। अब अटैक कराना है इसको, इसको
इतना बड़ा ग्रुप। तो जस्ट इमेजिन, क्या इतना बड़ा ग्रुप अटैक कर पाएगा? आपको इस पे अटैक कराना है, इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड फिर घूमेगा। तो भाई बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है अटैक। पता है क्यों? क्योंकि सोच के देखो, एक तो कमाल की बात यह है कि ये जो आपका कार्बोनाइल है, ये खुद घिरा हुआ है। देखो दो दो मिथाइल ग्रुप है बड़े बड़े, और जो अटैक कर रहे हैं वो खुद भारी है, बल्कि है। तो ऐसे में डायरेक्ट अटैक कराना बड़ा मुश्किल होता है। तब क्या होगा? तब एबनॉर्मल अटैक होगा। क्या एबनॉर्मल अटैक है मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इसको देखो, इसको थोड़ा जमाओ, ध्यान देना। ये ऐसा, और यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, CH2 और H को निकाल के लिख रहा हूँ, ठीक है? ये, और यहाँ पर है माइनस। अब क्या होता है, ये आएगा ऐसे अंदर, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर से एक H माइग्रेट करेगा। एक काम कर लो, यहाँ से ही बना लो, रुको मिटा देना, थोड़ा बढ़ दो, ध्यान देना। यहाँ पर है माइनस, ये वाला माइनस, इसको देखो, इसको कंप्लीट माइनस मान लो, क्योंकि बस एक रेजोनेंस टाइप का फीलिंग आता है, होता नहीं है वैसा। यहाँ से अंदर क्या होगा, जैसे ही अंदर क्या होगा, यहाँ से एक H माइग्रेट, चलो इसको रुको मैं करके दिखाता हूँ, बढ़िया लिख के दिखाता हूँ, ध्यान देना। CH3 CH और एक H लिख दिया ऐसे, और एक और CH3 लगा हुआ है। अरे यार ढंग से लिखो भाई, पूरा मान जाएंगे बच्चे, ठीक। CH3 C, ठीक है, और एक H, और एक H यहाँ है, और ये CH3 और यहाँ पर है CH2 MgBr, ठीक। तो MgBr पे काम करता हूँ, नहीं लिखता क्योंकि मेरे को आयनिक पार्ट से मतलब है, लिख देता हूँ माइनस सीधे इसके ऊपर, ठीक। तो इसके ऊपर माइनस है। जस्ट इमेजिन यहाँ से क्या होगा पता है, एक खट्ट से अंदर घूमेगा ऐसे, और यहाँ से खट्ट से हाइड्राइड निकलेगा। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ध्यान देना। CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा CH2, और ये होगा CH3। भागा कौन है बाहर पता है? H माइनस। ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल अटैक। मतलब क्योंकि H माइनस का साइज छोटा है। अरे भाई इतने बड़े ग्रुप से तो छोटा ही है। मतलब यहाँ पर ये अटैक नहीं करेगा। कौन अटैक करेगा पता है? फुद्दू साइड अटैक करेगा। चलो कराते हैं, अटैक कराते हैं, बॉन्ड घुमाते हैं, चलो कराओ। कंपाउंड तो बनाने दो, चलो बनाओ। ओ डबल बॉन्ड, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये दो ग्रुप, ये दो ग्रुप, ये दो ग्रुप। चलो लाओ H माइनस को। H माइनस आएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड घूम जाएगा। H माइनस आएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड घूम जाएगा। H माइनस आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड घूम जाएगा। तो अगले स्टेप में कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ओ ये, ठीक है, और यहाँ एक O माइनस, इस पे माइनस, यहाँ दो ग्रुप, यहाँ दो ग्रुप, और यहाँ पर O पे माइनस, यहाँ दो ग्रुप, ठीक। अब क्या होगा, अगला स्टेप वर्कअप है। H3O प्लस, हल्का सा H प्लस दिए हैं इसको, तो ये H को कैप्चर कर लेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना H प्लस वर्कअप कराया। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ। मतलब आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराए, उसके बाद फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O प्लस, है ना? तो S बन रहा है, ठीक है। तो वर्कअप कराते हैं, उसके बाद S बनाते हैं। चल कराओ भाई वर्कअप। तो ये बन जाएगा ऐसा OH, ये ऐसा ऐसा, OH ऐसा ऐसा, और ये OH, और ये ऐसा ऐसा। तो ये है S। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है? क्वेश्चन वाला आपसे बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मिथाइल, मतलब CH3 ग्रुप कितना सारा लगा है उसमें, इंटीजर में पूछ रहा है। देख रहे हो, वाह क्या क्वेश्चन है। चलो गिन लेते हैं कितना तो CH3 लगा हुआ है। एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, और ये 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही, 6, ठीक। ये हुआ इसका आंसर। अच्छा इसमें एक चीज और बताना है मुझे, पता है क्या? जस्ट इमेजिन, इस क्वेश्चन पे ना काइनेटिकली कंट्रोल्ड है प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोग एक जुगाड़ और कर सकते थे, पता है क्या? क्योंकि यहाँ पर जस्ट इमेजिन, मैंने अभी क्या बोला, एबनॉर्मल अटैक हुआ और H अटैक किया, H माइनस। हो सकता था कि ये खुद भी अटैक कर ले। मतलब 2-4 मॉलिक्यूल तो पहुंच ही जाते ना इसी के, इस बड़े वाले आइटम के। मतलब ये बड़ा वाला आइटम भी एक आध कनिक तो अटैक कर लेगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा ना। तो आप इसको अटैक करा के एक और बार प्रोडक्ट बनाना, और उसके बाद इसमें कितना मिथाइल ग्रुप है ये मेरे को बताना कमेंट में। वो IIT का दूसरा आंसर था। इसमें IIT ने 2 आंसर दिए थे, एक तो मैंने 6 निकाल के दिखा दिया, दूसरा क्या है ये सब कमेंट में बताना, ठीक है? चलो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय बाय।